शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों। मुझे निर्माण स्थल पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आज हमारे अतिथि इवान कंस्टेंटिनोविच लाज़ारेविच हैं। ये ज़ेलेनोग्राड समाचार पत्र 41 के उप प्रधान संपादक हैं। इवान कंस्टेंटिनोविच, हेलो। ये पहली बार नहीं है जब आप हमारे साथ हैं। आपने सोवलमाश परियोजना के बारे में बहुत सारी जानकारी फैलाई है, लेकिन आपकी हमारी अंतिम यात्रा, अगर मेरी स्मृति मेरी सही सेवा करती है, तब थी जब इमारत का फ्रेम बन रहा था। मेरी राय में प्रशासनिक परिसर भी नहीं था। आज हम उस परिधि के चारों ओर चले जो हम बनाने में कामयाब रहे। आप क्या कहते हैं? कोई टिप्पणी? यहाँ टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा जा सकता है। मैं पिछली गर्मियों में था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपेक्षाकृत कम समय में एक ज़बरदस्त काम किया गया है, एक बहुत बड़ा। खैर, जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, वर्ष के अंत तक भवन पूरा हो जाएगा। जी हाँ, योजना के मुताबिक ये 2022 का अक्टूबर है। तदनुसार उन्हें राज्य आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए, और ये ध्यान देने योग्य है कि ये केवल भवन के बॉक्स को सौंपना नहीं है। ये पहले से ही तकनीकी उपकरणों के साथ, इंजीनियरिंग संचार के साथ एक इमारत है। इसलिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि उन्होंने जो किया है उसका पैमाना छोटा नहीं है। इवान कॉन्स्टेंटिनोविच, आपका आकलन दिलचस्प है। शायद आप जो देखते हैं उसकी गति और गुणवत्ता भी है, क्योंकि मैं ऐसा मान सकता हूँ आप शायद अन्य साइटों पर गए हैं जो ज़ेलेनोग्राड में बनाई जा रही है। आप कैसे तुलना करेंगे? मैंने गति के बारे में पहले ही कहा है, ये वास्तव में प्रभावशाली है। गुणवत्ता के लिए निश्चित रूप से मैं परियोजना की उपयुक्तता से सबसे अधिक प्रसन्न था, इस तथ्य के लिए कि सबसे उच्च तकनीकी उत्पादन सबसे सटीक यहाँ स्थित हो सकता है, बल्कि तत्व आधार के लिए भी किया जा सकता है, जो वर्तमान में रूस में नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई कि यह परियोजना सार्वभौमिक है। इसे दोहराया जा सकता है। इसका उपयोग अन्य उद्योगों के लिए किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अब हम इमारत के डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे तत्व आधार के संबंध में, हाँ, वास्तव में ये समस्या अब बन गई है। इसलिए न केवल रूस में बल्कि अन्य पश्चिमी देशों में भी, जबकि चीन सबसे आगे है। फिर भी हम चीन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। वहाँ हमारा स्थायी प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया है और कई कारखानों के साथ बातचीत चल रही है। इसलिए जो हम अभी संयुक्त प्रयासों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आगे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन आप जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप परियोजना के बारे में कैसे महसूस करते हैं? यदि आप इसे मूल विचार के संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि इसलिए कि जहां तक मुझे याद है कि आपने हमारा समर्थन किया था, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? जो हासिल करने में कामयाब रहे, उसके आधार पर वे क्या बनाने में कामयाब रहे? यहाँ शायद मेरे लिए न्याय करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि सोवलमाश एक जगह नहीं खड़ा है। ये वास्तव में उन्नत तकनीकों में महारत हासिल कर रहा है, और मुझे लगता है कि कंपनी का भविष्य शानदार है। और अगर हम विकास के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, आपको क्या लगता है? क्या सोवलमाश अपने निर्धारित लक्ष्यों तक, पूर्ण कार्यक्षमता तक पहुंचने में सक्षम होगा? और क्या इस कार्यवाही का रूसी संघ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न का पहला भाग पूरी तरह से आप पर निर्भर है, और आपकी जिद को देखते हुए आप इसे हासिल कर लेंगे। रूसी संघ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के लिए निश्चित रूप से यह होगा, क्योंकि सोवलमाश जिन कार्यों को हल कर रहा है वे वास्तव में वैश्विक प्रकृति के हैं। इतनी प्यारी टिप्पणियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने क्षेत्रों में, निर्माणाधीन इंजीनियरिंग ब्यूरो के क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में जहां हमारी मुख्य सुविधाएं अब अस्थायी रूप से स्थित हैं, आपको किसी भी समय देखकर खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे मिलने में बहुत खुशी होती है। आपकी अवधि को कवर करना हमेशा दिलचस्प रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।